तो गाइस क्या हाल है। आज मैं तुम्हारे सामने आया हूं कुछ नया लेके, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूं। मान लो पेपर आया बहुत इजी, जो कराया वही आया, जो तुमने रात दिन मेहनत करी वही पेपर तुम्हारे सामने है। बहुत खुश हो, मजा आ रहा है पेपर करने में, ठीक है। पेन पे पेन खत्म हो रहे हैं, शीट पे शीट पलटे जा रहे हो, अच्छी राइटिंग आ रही है, सब दिमाग में है, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ अच्छे से अच्छा जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पक्का 100 में से 98 99 लोगे, आज सचिन बन के रहोगे। लेकिन लास्ट में क्या होता है, जब एमसीक्यू पे पहुंचते हो और देखते हो कि कुछ डेट्स वाले क्वेश्चन आए हुए हैं और उनकी वजह से आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। पूरा पेपर अच्छा, लेकिन ये डेट्स याद नहीं है, फंस गए ना, नहीं आएंगे ना मार्क्स। तो भाई इन्हीं डेट्स को ध्यान में रखते हुए कि तुम्हारे मार्क्स एक भी ना कटे, हम लोग लेके आए हैं पूरे डेवलपमेंट की सारी इंपॉर्टेंट डेट जो तुम्हारे पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। स्क्रीनशॉट लो और लास्ट मिनट रिवीजन है और इसे जरूर देखना है सेंटर में अंदर जाने से पहले। क्लियर। चैप्टर नंबर 1 है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यहां पर क्या है, पहली रेलवे, हमारी जो रेलवे थी ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, वो थी 1851 में। इंट्रोड्यूस 1851 में हुई थी, सॉरी यहां पे 50 आना चाहिए। 1850 में इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद पहली ट्रेन चलाई कब गई, 1853 में, बॉम्बे से थाने। ये डिस्टेंस कवर किया, वो भी कितने किलोमीटर का, 38 किलोमीटर का। क्लियर। सुएज कैनाल कब खुली, 1869 में। पहला एस्टिमेशन नेशनल इनकम पहली बार एस्टिमेट कब करी गई, 1876 में। उसके बाद डॉक्टर वीके.आर.वी. राव ने निकाली 1931 में। फिर डॉक्टर वीके.आर.वी. राव, दादा भाई नौरोजी और आरसी देसाई, इन तीनों ने मिलके 1947 से 48 के बीच में इंडिया की पर कैपिटा इनकम, जो कि उस टाइम पे 280 रुपए थे, आप यूं ही खर्च कर देते हो अगर कोई मिलने के लिए बुला ले तो, ठीक है। तो इतना एक बंदा कमाता था उस टाइम पे इंडिया का। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब इनकॉर्पोरेटेड होती है, 1907 में। फर्स्ट रेगुलर सेंसस कब हुई हमारे देश में, 1881 में। उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोला जाता है, 1921 को। अब भाई ध्यान से देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर के हैं वो क्या क्या है हमारे पास। पहली बात, रेलवे का इंट्रोडक्शन, सुएज कैनाल, उसके बाद आते हैं हमारे टिस्को इनकॉर्पोरेटेड और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इनका ले लो स्क्रीनशॉट, ये टिक जो लगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड है। क्लियर, ले लिया। अब चलते हैं अगले पे। ये है चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक का सफर। फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का आईपीआर कब हुआ, 1948 में। और दूसरा आईपीआर कब होता है, 1956 में, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है और उसमें शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी में कंपनीज को बांट दिया जाता है। प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई 15 मार्च 1950 को। चेयरपर्सन कौन होता है प्लानिंग कमीशन का, दोबारा सुनो, प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। देश का प्राइम मिनिस्टर ही उसका चेयरपर्सन होता है। प्लानिंग कमीशन को बदल के क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया, वो भी कब, 1 जनवरी 2015 को। ग्रीन रेवोल्यूशन पहले फेज में कब हुआ, मिड 60s से लेकर मिड 70s में। और सेकंड फेज कब हुआ, मिड 70s से लेकर मिड 80s में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, 1951 से लेकर 56 के बीच में आया है। उसके बाद कार्वे कमेटी कब सेटअप हुई है, 1955 में। पीसी महालनोबिस बर्थडे, इनका बर्थडे कब आया, 29 जून। बकायदा इनका बर्थडे क्यों, क्योंकि ये भाई सेकंड 5 ईयर प्लान इन्हीं के नाम पे था हमारा, पीसी महालनोबिस मॉडल। उसके बाद लास्ट 5 ईयर प्लान था हमारा 12th 5 ईयर प्लान, और 2012 से लेकर 2017 के बीच में लास्ट था। तो 12 5 ईयर प्लान अभी तक हमारे आ चुके हैं, जिसमें से कुछ एनुअल और कुछ 2 ईयर प्लान भी थे। क्लियर हो गई ये चीज। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट डेट हो गई है। यहाँ पे जिन पे स्टार लगा हुआ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग वाला। इसको अब पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अगले 2 चैप्टर पे, ठीक है। कर लिए 2, अब देखो 3 और हैं अगले, और ये हैं भाई बहुत बढ़िया बढ़िया चैप्टर, जिन्हें पढ़ने में ना हालत ही पतली हो गई थी। अब देखो इनकी डेट्स क्या है इंपॉर्टेंट वाली। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लगाई गई है 1950 से 1990 तक। आरबीआई कब आया, 1935 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई, 1991 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो हमारा गैट था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीलेटरल ट्रेड करने में हेल्प करती थी, 1948 में हुई। लेकिन इसको बदल के आज इसका नाम है डब्ल्यूटीओ, जो कि कब स्टैब्लिश होती है, इसका नाम वगैरह कब चेंज हो जाता है, 1 जनवरी 1995 में, 1995 में। ये तो हो गया भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म। ह्यूमन कैपिटल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिक्लेयर कर देती है कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे 2009 में
ठीक है। 2009 में एक ऐसा राइट हमें मिल जाता है 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए एजुकेशन क्या है, फ्री है, राइट टू एजुकेशन। आईआईटी की स्थापना 1991 में हो रही है। आईसीएमआर 1949 में आया है। यूजीसी और एनसीईआरटी 1961 में आए हैं। सीबीएसई की स्थापना 1962, अपने बारे में जानना होगा ना तो ये जरूर पूछेंगे वो। एआईसीटीई 1945 में और एजुकेशन कमेटी की स्थापना 1964 में। अब देखो जरूरी क्या क्या है इसमें से, जीएसटी जरूरी है, डीमोनेटाइजेशन जरूरी है, आरबीआई जरूरी है, और ये दोनों भाई जरूरी है आपके लिए। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए भाई बिल्कुल सारे। इसमें देख लेते हैं 2009 में राइट टू एजुकेशन, आईसीएमआर पढ़ लेना, सीबीएसई पता रहेगा और एजुकेशन कमेटी। क्लियर। अब चलते हैं भाई रूरल डेवलपमेंट पे। सबसे पहले तनवा 1986 में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड इंपॉर्टेंट है 1982 12 जुलाई। एसबीआई 1955, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैंक का नेशनलाइजेशन 1969 में हो रहा है। कुटुंबश्री केरला में स्टार्ट हुआ 1955 में। ऑपरेशन फ्लड जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है 1966 गुजरात में हुआ, लेकिन आप इंटरनेट पे देखोगे तो इसका ईयर क्या है 1970, हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गोल्डन रेवोल्यूशन हो रहा है 1990 से 91 से लेकर 2012, और ये किस चीज में हुआ गोल्डन रेवोल्यूशन, क्यों इसका नाम गोल्डन रेवोल्यूशन पड़ा, किस चीज की वजह से। जैसे ये व्हाइट रेवोल्यूशन है ये मिल्क की वजह से हुआ, ऐसे इसका भी कोई रीजन होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन किसकी वजह से, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी हमारी क्रॉप्स में, फूड क्रॉप्स में। तो इसके बारे में आप भाई कमेंट सेक्शन में बताओगे गोल्डन रेवोल्यूशन किस लिए था। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक जो थे आपके, ठीक है, ये 2 अक्टूबर 1975। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1964 में। उसके बाद एमएसपी 1966 में। क्लियर। और एक और चीज जो आपने फाइंड करनी है वो है आईडीबीआई। आईडीबीआई जो आपका बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई ये आप ढूंढ के लाएंगे भाई। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई ये आपको याद रहना चाहिए, ये भी जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अगले 3 चैप्टर की तरफ और जल्दी से इसको खत्म करते हैं। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से। तो भाई मजा आया डेट्स देखकर, ठीक है, तो थोड़ी सी और डेट्स देख लो। मुश्किल से 3 चैप्टर की बची है और बहुत इजी डेट्स हैं, ये तो हमें याद है भाई, अच्छे से याद है। देखो एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ एक ही चीज, सिंपल एक ही चीज है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हो रही है यहाँ पे 1990, सिर्फ 1919 में, 1919। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या क्या चीजें याद रखने लायक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान में, 1997 जापान में हुआ। सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 में स्टैब्लिश हो रहे हैं। चिपको मूवमेंट 1973 उत्तराखंड में हुआ और एपिको मूवमेंट 1983 केरला में हुआ। ठीक है, तो ये तो भाई सिंपल सी डेट्स हैं, ये तो पूरे याद रखने हैं। ये तीनों चैप्टर की पूरी डेट्स आपको दिमाग में होनी चाहिए। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट भाई इंडिया चाइना पाक। ठीक है, फ्रीडम कब मिलती है 47 में इंडिया और पाक दोनों को मिल जाती है, 1949 में चाइना को मिलती है। इकोनॉमिक प्लानिंग पहला जो फर्स्ट ईयर प्लान था, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, वो कहां पे आया पहले 1951 में इंडिया ने पहली प्लानिंग करी अपनी, चाइना ने करी 1953 में और पाकिस्तान ने करी 1956 में। 1958 में जीएलएफ कैंपेन निकला, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इकोनॉमिक रिफॉर्म 1978 में चाइना में आते हैं, उसके 10 साल बाद 1988 में पाक में आते हैं, उसके 3 साल बाद इंडिया भी कर देता है 1991 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया है भाई, बहुत बार। 1979 में चाइना लगाता है वन चाइल्ड पॉलिसी, 1999 में G20, उसके बाद 2009 में ब्रिक्स, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है। 2016 में विड्रॉल ऑफ ओपीसी, और ओपीसी हटा ली गई, ओपीसी मतलब वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना के द्वारा। ठीक है, एक चीज याद रखना, जितनी भी डेट्स हैं सारी इंपॉर्टेंट बता दी हैं, लेकिन अब आपके पास इनफ टाइम है, पूरी बुक में जो साइड में कॉर्नर में ग्रीन बॉक्स, पर्पल बॉक्स या येलो बॉक्स दिए होते हैं ना, उनको थोड़ा सा रीड करना, उसमें इंफॉर्मेशन होती है एमसीक्यू की। क्लियर है ये चीज। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इंप्लॉयमेंट के कुछ जरूरी फॉर्मूले हैं, उन्हें एक बार लिखवा के खत्म करते हैं इसको। क्लियर। तो भाई अब हमारे पास है इंप्लॉयमेंट के कुछ बहुत जरूरी फॉर्मूले, ठीक है, जो कि एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और या तो इनसे न्यूमेरिकल भी बन सकता है भाई, उनका कोई भरोसा नहीं है। ठीक, क्या नया देते हैं बच्चे, किस चीज के लिए तैयार होकर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप हर चीज के लिए तैयार होकर जाओ। एम्प्लॉयमेंट में देखा जाए पहला फॉर्मूला है वर्क फोर्स निकालने का। लेबर फोर्स में से अगर आप नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क, वो लोग जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन काम कर सकते हैं, अगर लेबर फोर्स में से उनको हटा दिया जाए तो आपको वर्क फोर्स मिल जाएगी। क्लियर। नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड,
अगर नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड निकालना हो तो लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स हटा दो, पूरी लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स हटा दो, पता लग जाएगा कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास काम ही नहीं है। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर निकालना है कि देश में बेरोजगारी की दर क्या है, ठीक है, कितने प्रतिशत है, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, ठीक है, जो आपने यहाँ पे निकाल लिए जितने अनएम्प्लॉयड है, और टोटल जो लेबर फोर्स का साइज है, डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, पार्टिसिपेशन रेट अगर आपको निकालना है, जिसको हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी बोलते हैं, टोटल वर्कफोर्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई में 100। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन रेट आपके लिए जरूरी है, ठीक है, और आपके लिए जरूरी क्या है यहाँ पे, वर्कफोर्स, ठीक है, ये दोनों आपके लिए जरूरी है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। और लास्ट जो मैंने तुम्हें यहाँ पे वो बताया था ना, ओपीसी, वो ओपीसी नहीं है, वो है वन चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है, तो एक बार उसको करेक्ट कर लेना। स्क्रीनशॉट अगर तुमने लिया है तो एक बार कर लेना, जहां भी लिखोगे कहीं गलत याद करके चले जाओ। क्लियर? अब इन सबको रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है, लास्ट मिनट में पढ़ के जाना है, एक बार रिवाइज करने ताकि दिमाग में रहे आपकी चीजें, ठीक है, और भाई मेहनत करते रहो। अब मैं तुम्हें दूंगा मैक्रो के, ठीक है, मैक्रो के सारे फॉर्मूले जितने भी न्यूमेरिकल्स के हैं, और उसके बाद खत्म। क्लियर? चलो भाई, मिलते हैं बाद में। प्रैक्टिस करते रहो और मेहनत करते रहो, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।